हमारा 571 क्वेश्चन है, अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? तो इसके विकल्प हैं, जब वरिष्ठ अधिकारी उसकी प्रशंसा करें, जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाए, जब उसके जीवन यापन का स्तर ऊंचा हो जाए, जब उसके विद्यार्थी जीवन सफल हो जाए। तो जवाब है जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाए। हमारा 572 क्वेश्चन है, यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो इससे लाभ होगा। तो इसके विकल्प है, छात्रों की प्रेरणाओं को पुनः बल प्रदान करने में, दुर्बल छात्रों को डांटने फटकारने में, उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में, छात्रों की व्याकुलता शांत करने में। तो जवाब है उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में। एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह सहानुभूति का उन्नत करता है, यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, यह शिक्षा प्रक्रिया में योगदान देता है, यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। तो इसका जवाब है यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। हमारा 574 क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है, क्योंकि कार्य कुसंगति से बच जाते हैं, छात्र घर जाकर विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं, छात्र अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास। तो जवाब है छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास। एक शिक्षक को कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करना चाहिए, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके, छात्रों के लिए उचित दंड व्यवस्था का प्रावधान करके, अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों से लाभ प्राप्त करके, छात्रों से मित्रता करके। तो जवाब है छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके। हमारा 576 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है दोनों। मूल्यांकन को मापने की विधि है, गुणात्मक विधि, परिणात्मक विधि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है उपरोक्त दोनों। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, निरीक्षण विधियों द्वारा। तो जवाब है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। हमारा 579 क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं C.H. जूड, सिगमंड फ्रॉयड, G. लेसर एंडरसन, स्ट्राउट। तो जवाब है सिगमंड फ्रॉयड। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों से प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, विकासात्मक विधि। तो जवाब है अंतर्दर्शन विधि। हमारा 581 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो जवाब है व्यवहार का विज्ञान। हमारा 581 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो इसके विकल्प हैं व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो जवाब है व्यवहार का विज्ञान। हमारा 582 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, खेलों का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो जवाब है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी और है तो सार्वभौमिक भी, इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है। तो जवाब है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। हमारा 584 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक ना होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। हमारा 586 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो इसके विकल्प हैं शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के किन उद्देश्यों का निर्धारण करें, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो जवाब है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े निम्न में से किसके अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। तो जवाब है शारीरिक सुडौलता। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है,
शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है शिक्षा का संकुचित अर्थ। हमारा 589 क्वेश्चन है, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? निरीक्षण, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, परीक्षण। तो जवाब है परीक्षण। हमारा 590 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का एक अंग है, मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, उपरोक्त में से कोई। तो जवाब है मनोविज्ञान का एक अंग है। हमारा 591 क्वेश्चन है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, इसके विकल्प हैं, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, उपरोक्त सभी। तो जवाब है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1920 से, वर्ष 1947 से, वर्ष 1940 से, वर्ष 1900 से। तो जवाब है वर्ष 1900 से। हमारा 594 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसके विकल्प है, संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से। तो जवाब है ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो जवाब है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। हमारा 596 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो जवाब है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं अथवा नहीं। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? तो इसके विकल्प है, साक्षात्कार विधि, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि। तो जवाब है प्रश्नावली विधि। निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? व्यक्ति विधि इतिहास, विकासात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि। तो जवाब है अंतर्दर्शन विधि। हमारा 599 क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध